जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी एंड आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन और आपकी लाइफ में चीज़ें जो है वो बड़ी आसान चल रही हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 3 अगेन। और आज हम बात करेंगे कि न्यूलैंड की क्या कंट्रीब्यूशन है। कैनिज़ेरो की बात करूंगा आपसे, इसके अलावा डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव की बात होगी एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। स्टूडेंट्स, न्यूलैंड ने जो अपना कानून दिया था उसको आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कैनिज़ेरो के वर्क को देखते हैं। कैनिज़ेरो का जो कह लो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसने 1960 के अंदर या 1960s के अंदर जो है वो एटॉमिक मैसेज को करेक्ट किया था। So that is the greatest contribution of the scientist in 1960s। तो आप ये बात अपने दिमाग में रखें कि 1960s के अंदर जो है वो एटॉमिक मासेस को ठीक करने वाला साइंसदान जो था, या कह लें कि जो गलत मासेस थे उनको ठीक अंदाज में पेश करने वाला साइंसदान कैनिज़ेरो था। ये अमूमन बोर्ड में आपको एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है क्वेश्चन, और बल्कि आया भी हुआ है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सो इस क्वेश्चन को भी आप बुक निकालें और मार्क कर लें कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैनिज़ेरो। जो जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा वो ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो लिहाजा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे साथ वीडियोस को देखें और अपनी केमिस्ट्री का पेपर आसान बनाएं, अपनी बायोलॉजी का पेपर आसान बनाएं। सो व्हाट आई एम टॉकिंग कि इसने मैसेज को करेक्ट किया। सो आगे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट न्यूलैंड। स्टूडेंट्स, न्यूलैंड के बारे में कहा जाता है कि ये एक म्यूजिशियन था और इसने जो है एक सीक्वेंस देखा था। जैसे आप देखते हो कि अमूमन जो पियानो के बटन होते हैं उनमें जो हर पहला बटन होता है वो 8वें बटन के साथ जो है वो ट्यून के अंदर मैच करता है। यानी पहला बटन जो है वो मैच करेगा ट्यून के साथ 8वें बटन के साथ। इसका मतलब ये होता है कि जो पहला बटन है उसकी जो भी ट्यून है वो 8वें बटन की ट्यून के साथ। इसने कहा था न्यूलैंड ने, ही वाज अ म्यूजिशियन, ही वाज टॉकिंग कि एलिमेंट्स में भी ये चीज़ें देखी गई हैं। यानी एलिमेंट्स में भी आप कह सकते हो कि उनके अंदर भी ये जो है कह लो प्रोसेस मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कि हम अगर एलिमेंट्स को अरेंज कर लेते हैं, लेट्स से दैट वी हैव एलिमेंट्स। मैं जल्दी से काउंटिंग ही लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि 10 अभी डिस्कवर नहीं हुआ था। तो वट एवर वी कैन से दैट कि ये जो पहला एलिमेंट है और ये 8वां एलिमेंट है। ये पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। और ये 8वां एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन है। सो ये दूसरा एलिमेंट क्या है? हीलियम है। तो हीलियम तो डिस्कवर नहीं हुआ था, राइट? सो व्हाट आई कैन से दैट कि वी हैव अ सीक्वेंस अराउंड हियर। सो 1 2 डिस्कवर नहीं हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 और लेट्स से 10 डिस्कवर नहीं हुआ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अभी समझो कि जो मैंने ऊपर नीचे लिख दी है बिकॉज आई डोंट हैव मच स्पेस अराउंड हियर। अब इनको सीक्वेंस में सीधा ले जाओ, राइट? सो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट। ये पहला एलिमेंट है और ये 8वें एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में मैच करेगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7वां और 8वां। सो इसको ऑक्टेट रूल का नाम दिया गया, सॉरी ऑक्टेट नहीं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया गया। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या थे कि हर पहला एलिमेंट जो है वो अपने 8वें एलिमेंट के साथ जो है वो प्रॉपर्टीज में मैच कर रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। इसमें आपने इसको काउंटेबिलिटी में नहीं लेना क्योंकि स्टूडेंट्स जो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन उस वक्त इन बिग वर्ड्स इसको कहाँ रखें। सो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो इस गेम को। सो तीसरा जो है वो लेट्स से पहला है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी जो 11वें नंबर का एलिमेंट है उसको तीसरे के नीचे रखना चाहिए। तो लेट्स से दैट 1 2 3 4 5 6 7 8। सो चौथे के नीचे जो है वो 12 को रखना चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 15 के नीचे 13 को। और जो हमें पता है कि जो हमारे पास तीसरा एलिमेंट है वो है लिथियम और फिर ये है सोडियम। और जो हमारे पास चौथा एलिमेंट है दैट इज समथिंग लाइक बेरिलियम और उसके नीचे क्या आएगा? मैग्नीशियम, फिर बोरॉन और एल्यूमिनियम। तो आज भी हम इस सीक्वेंस को देखते हैं कि मतलब उस जमाने में। अब देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। अभी हमने हाइड्रोजन को अगर इंक्लूड करते तो ये सारा सीक्वेंस क्या था? खराब हो जाता। अगर मैं यहाँ नोबल गैसेस को 10वें नंबर पे नोबल गैस है उसको मैं ले आऊँ
तो फिर मसला पड़ जाएगा। यानी हर पहला एलिमेंट 8वें के साथ नहीं या 9वें के साथ होगा या 10वें के साथ होगा, ये प्रॉब्लम था। आगे भी जाकर लेट्स से 20 से आगे एलिमेंट्स के साथ भी ये प्रॉब्लम था। तो यू कैन जस्ट से दैट कि देयर इज अ रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब ये है, जो भी बोला है आपसे कि इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। लिथियम पानी में डालो तो जल्दी से रिएक्ट करता है, सोडियम भी जो है पानी में डाल देने से जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, तो इसीलिए एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। मतलब ही वाज जस्ट सेइंग कि नहीं इनका सीक्वेंस होना चाहिए। यानी यू कैन जस्ट से दैट कि ट्राइएड्स के बाद पीरियोडिसिटी के लिए, सब पीरियड्स बनाने के लिए सबसे पहला काम न्यूलैंड ने तश्कील दिया, और उसको फिर जो अमली जामा है, ये कह लो कि डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ या मेंडलीफ ने पहुंचाया, जो मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा उसकी भी। बट मैं आपसे कहना ही चाह रहा हूँ लास्ट कि ये जो लॉ था ये कामयाब नहीं हो सका, राइट? क्यों नहीं हो सका? क्योंकि ये तमाम एलिमेंट्स को इसी सीक्वेंस के साथ यानी ऑक्टेव्स के साथ या ऑक्टेट के साथ जो है वो डील नहीं करवा रहा था, ठीक है? तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आप इसका तैयार कर लो और इसकी एग्जाम्पल मस्त तैयार करो। जो अभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी है ये आप खूबसूरत सा करके अपनी नोटबुक पे कर लो और एग्जाम्पल मस्त दो एग्जामिनर को, वो आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ नंबर देगा। So what we are talking around here कि what was law of Newland's law of octaves, ये हमने आपके साथ क्वेश्चन को क्लियर किया है। स्टूडेंट्स अब हम जो है वो आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट सो मेंडलीफ वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द हिस्टोरियंस, क्योंकि उसके ख्वाब में जो है एक टेबल्स आया था और उसमें ये था कि एक वो टेबल ऐसा था जिसमें कोई आप कह लो कि 14 या 18 इसमें जो पीरियड्स थे और 14 ग्रुप्स थे। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ टेबल जो उसको ख्वाब में नज़र आया था। तो अब वो ख्वाब को जो है अमीर जामा पहनाने की कोशिश में था उस मेंडलीफ के ज़माने में। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये रशियन केमिस्ट था मेंडलीफ, और इसमें डेट नहीं लिखी आपकी बुक में। इट वाज समथिंग लाइक 1960s और 70s, मतलब सॉरी 1860s और 70s। तब उस ज़माने में आप कह लो कि ही वॉज डूइंग द थिंग्स, और आपके लिए सबसे पहला प्रोडक्ट टेबल वो डिज़ाइन कर रहा था जो आज आप पढ़ते हो। बहुत हेल्प की है प्रोडक्ट टेबल में। इस पर आप जब मज़ीद इसकी रिसर्च के बारे में जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे। बहरहाल मेंडलीफ ने कंट्रीब्यूशन अदा किया। उसने जब ये प्रोडक्ट टेबल कह लो कि फर्स्ट लॉन्च कर दिया ट्राइएड्स ऑक्टेव्स के बाद, तो रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड में उसने ये काम किया और दैट वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन यू कैन से। क्योंकि उसमें इसने जो सबसे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की थी वो ये थी कि इसने उन एलिमेंट्स के बारे में वो जगह छोड़ दी थी जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। तो साइंटिस्ट भी हंसते थे कि ये कैसा मतलब शाह बाबा बन गया है, और मतलब कि कैसे ही कैन लेट अस नो कि भी एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होने हैं और यहाँ पर आएंगे। तो बाद में तारीख ने इस बात की गवाही दी कि वाकई में ऐसा हुआ और एलिमेंट डिस्कवर हुए। तो मेंडलीफ के काम को बड़ी पजीराई मिली। सो अभी मैं आपको मेंडलीफ के लॉ की जो है वो डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग अराउंड हियर कि जो मेंडलीफ था उस वक्त ही वाज अ प्रिमिटिव स्टेज ऑफ पीरियोडिक टेबल यू कैन से, लेकिन मैसेज के ऊपर ही काम हो रहा था ज़्यादा उस ज़माने में। तो लिहाजा मेंडलीफ ने जो एक पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया था वो मैसेज की बुनियाद पे किया था। यानी जिसका सबसे कम वजन है उसको उसने पहले रख दिया था, जिनका वजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था उनको वो लिस्ट में आगे रख रहा था। सो व्हाट आई कैन से कि पहला पीरियोडिक टेबल जो था वो मेंडलीफ ने बनाया एंड दैट वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर हिम। सो अगर लॉ की तरफ देखें तो लॉ में है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मैसेज। इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है कि जो खासियत है, ठीक है, जो किसी भी एलिमेंट की खासियत है वो पीरियोडिक फंक्शन बनेगा। पीरियोडिक फंक्शन से मुराद कि पीरियोडिक टेबल बनाने वाला फंक्शन, राइट, जिसमें पीरियड और ग्रुप सेट किए जा सकते हैं। और किस पर डिपेंड करेगा वो पीरियोडिक फंक्शन? एटॉमिक मैसेज पे। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, पीरियोडिक फंक्शन डिपेंड करता है एटॉमिक मैसेज पे। अब आगे चलते हैं एक फौजी की कहानी पे। सो हेनरी मोजले, आई थिंक सो इसका पूरा नाम था साइंसदान का, और ही वाज अ काइंड ऑफ आर्मी मैन एट दैट टाइम। और आपको याद होगा जंग अजीम पहली हुई तकरीबन आई डोंट नो प्रॉपर्ली 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1918 तक थी शायद। तो उस दौरानिए में कह लो कि ये बंदा जो है मोजले साइंसदान, ये मारा भी गया था, लेकिन 24 साल की उम्र में इसने वो काम कर दिया जो शायद आज
इस दुनिया को याद है, आज इसको पता है, इसने एक्स रेज मारी किसी भी एलिमेंट पे। एक्स रेज मारने से जो है, सॉरी आई थिंक सो उसने कैथोड रेज मारी थी, राइट। तो कैथोड रेज जब उसने किसी एलिमेंट्स पे मारी तो क्या हुआ कि कैथोड रेज के मारने से कुछ शुआएं निकली एलिमेंट्स में से जिन्हें एक्स रेज कहा जाने लगा, और उनकी फ्रीक्वेंसीज की मदद से आप कह लो कि डिफरेंट एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर दिया गया। यानी फॉर एग्जांपल गोल्ड पे जब कैथोड रेज मारी जाती थी तो जो एक्स रेज गोल्ड प्रोड्यूस करता था उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती थी। अगर वही एक्स रेज जो है लेट्स से एल्यूमिनियम पे मारी जाती थी तो जो एल्यूमिनियम था उसकी जो एक्स रेज की फ्रिक्वेंसी थी वो कम होती थी। तो एक सीक्वेंस मिला साइंसदानों को मैसेज के अलावा कि भाई देयर इज समथिंग अराउंड हेयर, कि फ्रिक्वेंसियाँ कम और ज़्यादा हो रही हैं। तो एक मतलब उसका तो जो ग्रुप था जिसमें मोज़ले ने काम किया था वो थोड़े बहुत एलिमेंट्स थे, कोई 20-25, लेकिन ही वाज द मदरहुड फॉर दैट काइंड ऑफ प्रोसेस। क्योंकि उसने जो है एक काम शुरू कर दिया था और जिसको बाद में बड़ी पजीराई भी मिली, और आई थिंक सो उसको नोबेल प्राइज़ भी दिए गया मोज़ले को इसकी कंट्रीब्यूशन पे। मेंडलीफ को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला क्योंकि वो बहुत पुराना था, मतलब नोबेल प्राइज़ कोई आई डोंट नो 1890s के अंदर एंड पर जाके कहीं दिया जाने लगा। तो लेकिन जो भी उस वक्त के अच्छे इनाम थे वो मेंडलीफ को दिए गए। लेकिन यह है कि मोज़ले वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट और इसने जो है अपना लॉ दिया, और इसने सिर्फ ये एटॉमिक मैसेज की बजाय जो मतलब पीरियड बनाने का और ग्रुप बनाने का जो सिलसिला था, पीरियोडिक फंक्शन था, और मतलब जो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी स्टडी करने के लिए, उसने कहा कि नहीं, एटॉमिक मैसेज जो है वो एक एक्यूरेट और ज़बरदस्त चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स का आप देखोगे कि मतलब हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो हीलियम का मास 4 है, एक सीक्वेंस नहीं है। तो उसने कहा सीक्वेंस होना चाहिए, तो सीक्वेंस के लिए फिर एटॉमिक नंबर्स को तरजीह दी गई। यानी एटॉमिक नंबर देखें सीक्वेंस से बढ़ते हैं, हाइड्रोजन का 1 है तो हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, फिर इस तरह हीलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है, और इस तरह 7 जो है वो नाइट्रोजन का, 8 ऑक्सीजन का, और 9 जो है फ्लोरीन का, और 10 जो है वो नियॉन का। तो सीक्वेंस है एक, राइट। दैट मेक्स अ सेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यहाँ पर उसने जो है आप कह लो कि एटॉमिक मैसेज की बजाय क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, नंबर्स। सो दैट बिकम्स अ रियली बिग कंट्रीब्यूशन बाय अ साइंटिस्ट के नंबर्स के ऊपर उसने ये लॉ दे दिया। अब सवाल करते हैं बोर्ड में क्या आएगा आपको। स्टूडेंट्स, बोर्ड में जो आपके एग्जाम है वो आपको ये आएगा कि दे कैन आस्क यू भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोज़ले पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। तो अगर आपसे वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पूछे तो आपने इसका लॉ लिख देना, यानी एटॉमिक नंबर लिख देना आखिर में, और अगर मेंडलीफ का पूछ ले तो आपने लिख देना। और ये डन बात है, मेरी तरफ से गेस भी है। आपको बोर्ड में 2 ग्रुप्स बनते हैं अमूमन पेपर्स के लिए, तो पहले ग्रुप में ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ये दूसरे ग्रुप में आपको ये लाजमी क्वेश्चन आएगा। तो लिहाजा अभी के टॉपिक्स में मैंने जो क्वेश्चन आपसे किए हैं, डे ब्रायनर के बारे में, लॉ ऑफ ट्राइएड्स के बारे में, कैनिज़ारो का क्वेश्चन है कि कैनिज़ारो ने क्या किया है, और इसके अलावा आपने बस डेफिनेशन तैयार करनी है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की और एग्जाम्पल कर लें। और स्टूडेंट इसके अलावा मेंडलीफ की डेफिनेशन याद करनी है, बस और कुछ नहीं करना, और आपको मजीद इसमें खपने की ज़रूरत नहीं है। मोज़ले में भी सिर्फ डेफिनेशन तैयार कर लें, अमूमन डेफिनेशन ही जो है वो एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई मोज़ले की मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था या मोज़ले का लॉ क्या था। तो आई होप आप मेरी बात को जो है वो समझ रहे हैं। अब हम चलें अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो वो होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको और ऐड कर देता हूँ कि मेंडलीफ के क्या बारे में आप क्या जानते हैं, यानी मेंडलीफ जो है साइंसदान, उसके बारे में कोई चंद एक लाइनें लिखें। तो मेंडलीफ के बारे में कोई आप 4 से 5 लाइनें याद कर लें ताकि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको, और अभी तक ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से लॉन्ग आपको नहीं आएगा, लॉन्ग में आपको आगे जाके चैप्टर में बता दूंगा क्या आने वाला है। सो मेरी वीडियोस के साथ रहें। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो इफेक्टिव है, आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी, तो सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जितनी भी अपडेट्स आएँ आपको पता लग जाएँ। और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के बाद जो है आपने बेल आइकन को हिट करना है, क्योंकि उससे जो मैं अपलोड करूँगा वीडियो तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि मैंने अपलोड कर दी है। एक बात, और दूसरी बात, शेयर ज़रूर करें। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको क्लास में बताएं जाके, और शेयरिंग से जो है यू कैन जस्ट से दैट कि मेरे आइडियाज़ को एक पज़ीराई मिल सकती है आपकी मदद से। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे लिए और अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया।